हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास कॉमर्स क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि हम जो कंटिन्यूटी के साथ जो टॉपिक कर रहे हैं, कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर, और उसी सीरीज में हमारा जो लास्ट टॉपिक रहा था वो था फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, बट पहले हमने इशू एट पार पढ़ा, बट आज क्या पढ़ेंगे? इशू एट प्रीमियम। देखिए भी, इशू एट प्रीमियम क्या होता है? वैसे भी हम लास्ट में सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स क्या होता है कि जब भी कोई भी शेयर होल्डर है वो अपनी अलॉटमेंट या कॉल्स है वो पे करने में फेल हो जाता है, उस केस में जो उसका अमाउंट रिसीव्ड होता है कंपनी के पास, कंपनी उसको रख लेती है। मतलब कंपनी उसको रिटर्न नहीं करती, ना ही उसको शेयर का सर्टिफिकेट इशू करती है। तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं? फॉरफिटर ऑफ शेयर्स, यानी कि जब्त कर लेती है उसके शेयर्स का पैसा। तो पहले हम जो लास्ट केस हमने पढ़ा वो पढ़ा था फॉरफिटर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, यानी वो शेयर्स कैसे फॉरफिट करते हैं जो इशू किए गए थे एट पार। बट अभी क्या पढ़ेंगे? फॉरफिटर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, यानी वो शेयर्स कैसे फॉरफिट करते हैं जो इशू किए गए थे एट प्रीमियम, यानी एट सिक्योरिटी में। तो यहाँ पे देखिए दो केस आते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास क्या आता है? व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड, द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड, यानी कि जो भी हमने सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू किया था वो हमारा रिसीव्ड हो चुका है। अब देखो कैसे होती है चीजें। जैसे क्वेश्चन में क्या ले हम कि कोई भी शेयर्स हैं इशू किए हुए हैं और वहां पे 1000 शेयर्स थे जो फॉरफिट करने हैं या फिर इशू करने हैं हमने, वो एट द रेट ऑफ 100 हमने इसको इशू किया था। 10% उसके ऊपर प्रीमियम था 10 रुपीज का, और जो अमाउंट पेबल था 25 एप्लीकेशन 35 अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 25 प्लस 10, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 20 ऑन फाइनल कॉल। ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन था। अब हमने क्या किया, क्वेश्चंस में फर्स्ट को एप्लीकेशन आई है, अलॉटमेंट का अमाउंट भी रिसीव हो गया, और फर्स्ट कॉल जब ड्यू की तो फर्स्ट कॉल वहां पर रिसीव नहीं हुई। तो देखो यहाँ पे जब हम उसको फॉरफिट करेंगे इसके बाद, तो यहाँ पे प्रीमियम हमने जो ड्यू किया था, प्रीमियम कहा था अलॉटमेंट के साथ, और अलॉटमेंट हमारे रिसीव हो चुके हैं, इसका मतलब प्रीमियम भी क्या है, वो रिसीव हो चुका है। तो इस केस में क्या एंट्री बनेगी जब प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव? तो देखिए फॉरफिचर की एंट्री हमारी बनेगी, फर्स्ट एंट्री वही है शेयर कैपिटल, यानी कि लगभग सेम एंट्रीज हैं जो हमने इशूड एट पार में करी थी, कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट होगा अभी? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, जितने शेयर हम यहाँ पे फॉरफिट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करोगे आप किसके साथ? कॉल्ड अप के साथ, कि कॉल्ड अप मनी हमारे पास कितने है, कितने पैसे हमने अभी एज ए कॉल लिए, यानी कितने हमने ड्यू कर चुके हैं। उसके बाद एरर्स, टू कॉल्स इन एरर्स, तो जितनी भी एरर्स हमारी रही होंगी वो सारी की सारी क्रेडिट होंगी। नोट रिसीव्ड अमाउंट, जो अमाउंट हमारा रिसीव्ड नहीं हुआ वो हम इसमें डाल देते हैं। अभी कॉल्स इन एरर्स में हमने उसको लिखा होगा और कॉल्स इन एरर्स को हम क्रेडिट कर देते हैं। ये तब का केस है जब आपने कॉल इन एरर्स का अकाउंट ओपन किया हुआ है। बट अगर ओपन नहीं भी किया है तो वहां पे क्या आ जाएगा? भी वही चीज जो नॉर्मली, जैसे अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम था तो अलॉटमेंट तो आपका रिसीव हो ही चुका है, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, इस केस की बात करते हैं, टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर फाइनल कॉल। अगर आप उसको फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट करें तो टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, इस तरीके से जो अमाउंट नहीं आया वो अलग अलग आपका क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर अकाउंट ओपन नहीं किया तो कॉल इन एरर्स में जाएगा सारा अमाउंट, अगर अकाउंट ओपन नहीं किया तो इसको सेपरेटली लिखिए, ओपन किया तो कॉल इन एरर्स में, ओपन नहीं किया तो इसको अलग अलग। और जो टोटल अमाउंट आपका रिसीव्ड हो उसको किस में डाल देंगे फिर हम? शेयर फॉरफिचर में। ठीक है, तो क्लियर है, ये किस में डाल देंगे? शेयर फॉरफिचर में। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टोटल अमाउंट रिसीव्ड। यहाँ पे अमाउंट कौन सा आएगा? जो टोटल अमाउंट जो आपका वो रिसीव्ड हुआ एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। देखो यहाँ पे प्रीमियम को काउंट नहीं करते, जो रिसीव्ड हुआ वो विदाउट प्रीमियम का लिखा जाता है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है भाई, ये हमारे पास है। और यहाँ पे क्या लिखो? देखो अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल।
जो फर्स्ट कॉल पे नहीं आया टू फर्स्ट कॉल में आ जाएगा, जो फाइनल कॉल पे नहीं आया वो किसमें लिख देंगे हम, टू शेयर फाइनल कॉल। क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, जब वो शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं जो हमने कब इशू किए थे, एट प्रीमियम के ऊपर हमने इशू किया था। एट पार हमने लास्ट में पढ़ा, एट प्रीमियम अभी पढ़ रहे हैं। तो ये कब था, व्हेन द प्रीमियम इज रिसीव्ड। अब देखिए सेकंड केस, जब क्या है प्रीमियम नोट रिसीव्ड, व्हेन प्रीमियम नोट रिसीव्ड। प्रीमियम नोट रिसीव्ड का केस किस तरीके से होगा अभी, जैसे कि यही क्वेश्चन अगर हम ऊपर वाला एग्जांपल ले कि 1000 शेयर्स इशू एट द रेट ऑफ 100 at a premium of 10 rupees per share, amount of table as follow 25 on application, 35 on allotment including premium, 30 on first call and 20 on final call। तो यहाँ पे देखिए भी अगर यहाँ पे प्रीमियम नोट रिसीव्ड, प्रीमियम कहाँ था, अलॉटमेंट का, यानी कि एरर्स किसकी, हमारी अलॉटमेंट की भी एरर है, जहाँ पे प्रीमियम था अगर वो कॉल भी वो इंस्टॉलमेंट भी हमारे नहीं आई है तो वो केस बनेगा आपके पास प्रीमियम नोट रिसीव्ड का। तो इस केस में क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक छोटी सी एंट्री का फर्क पड़ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल कितनी डेबिट होगी, वही नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप। एक चीज और अभी जब कॉल्ड अप की बात करते हैं ना, तो कॉल्ड अप में कभी भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूं कि मैं इसको यहाँ पे फॉरफिट करता हूं तो मेरा कॉल्ड अप कितना रहेगा, 25, 25 एंड 30, यानी 80 रहेगा। ये जो 10 है प्रीमियम के, ये कभी भी कॉल्ड अप का पार्ट नहीं होते, यहाँ ऊपर भी और यहाँ भी, ठीक है। अब देखिए जब प्रीमियम ड्यू कर दिया लेकिन वो प्रीमियम आपका रिसीव नहीं हुआ तो क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर दिया जाएगा। डेबिट क्यों किया जाएगा, क्योंकि हमने ड्यू किया था उसको जब तो क्रेडिट कर दिया था और वो रिसीव नहीं हुआ तो हम उसको राइट ऑफ कर देंगे, किससे, डेबिट करके। अमाउंट नोट रिसीव्ड, जो भी आपका प्रीमियम का अमाउंट नहीं आया सिर्फ वो आप यहाँ पे क्या करोगे, डेबिट। जो रिसीव हो चुका उसका तो कुछ करना नहीं, वो तो डायरेक्टली बाद में क्या होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है अगर नहीं आया तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे। एरर्स, टू कॉल इन एरर्स, या फिर क्या आएगा, टू शेयर अलॉटमेंट, जितनी एरर्स आपकी अलॉटमेंट की है, ठीक है। नोट रिसीव्ड जो भी था हमारे पास, जो अलॉटमेंट पे अमाउंट रिसीव नहीं हुआ वो हम यहाँ पे लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल, जो फर्स्ट कॉल का रिसीव नहीं हुआ वो यहाँ पे लिखा जाएगा, टू शेयर फाइनल कॉल, जो फाइनल कॉल का रिसीव नहीं हो रहा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। और जो रिसीव होगा उसको कहाँ लिखेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के अंदर। फॉर फ्यूचर अकाउंट हमारा यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टोटल रिसीव्ड। सेम ऊपर वाली चीजें भी क्या आएगा, टोटल रिसीव्ड ही आएगा, बट एक्सक्लूडिंग क्या नहीं जोड़ सकते हम इसमें, प्रीमियम। जो प्रीमियम आया है वो कभी भी फॉर फ्यूचर में ट्रांसफर नहीं होता, उसको तो हमने एक बार सीधा ही, वो तो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो प्रीमियम का मैटर खत्म हो जाता है, और अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो जितना रिसीव नहीं होता उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, शेयर को फॉरफिट करते हुए। क्लियर है अभी? ये था हमारा टॉपिक फॉरफिचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। छोटा सा ही टॉपिक है, ठीक है, लेकिन ये आगे बड़े टॉपिक के साथ मिक्स होके आएगा।